हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की 69th बीपीएससी की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5वीं-6ठी शताब्दी में। 5वीं-6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने के कारण वज्रयान नामक शाखा का उदय हुआ था तथा इस संप्रदाय ने भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मांस आदि के सेवन को जोर दिया था तथा इस संप्रदाय में तारा जैसी देवियों को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट है, शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। माधवाचार्य इनका संबंध द्वैतवाद से है, शंकराचार्य इनका संबंध अद्वैतवाद से है और रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रांतिकारी अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहकर इसका मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा ये बंगाल, बिहार, ओडिशा संयुक्त प्रांत के बनारस डिवीजन एवं उत्तरी कर्नाटक में प्रचलित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पंजाब में प्रचलित नहीं थी और पंजाब में महालवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तथा महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थीं? डोमिनियन स्टेटस, प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान, ये तीनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया था तथा प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार दिया गया था और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता अभी भी बनी रहनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बर्नियर ये शाहजहां के दरबार में आया था और सर थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखी है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कौटिल्य इसकी ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। सोमदेव इन्होंने कथा सरित सागर की रचना की थी। जयदेव इसका हो जाएगा गीत गोविंद और भद्रबाहु इनका संबंध कल्प सूत्र से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी तथा इसके अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा आदि राज्यों के साथ संधि की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद इसके साथ 1798 ईस्वी में, मैसूर इसके साथ 1799 में तथा पेशवा के साथ 1802 में। नेक्स्ट है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजय सेन से है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
छठे शिलालेख में। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है तथा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये वर्ष 1920 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 को जारी की गई थी। नेक्स्ट है यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। नेक्स्ट है 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बड़ौदा। 1906 में बड़ौदा की प्रगतिशील रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी शुरुआत अक्टूबर 1940 में हुई थी तथा विनोबा भावे इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे तथा इस आंदोलन में सत्याग्रही गांव से अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया था। नेक्स्ट है गांधार कला शैली एक साझी कला का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार कला शैली ये भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। नेक्स्ट है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये पल्लव की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी तथा पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। नेक्स्ट है वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शूद्रों को अछूत माना जाता था, तो यह कथन गलत है। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई थी। सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, तो यह कथन सही है। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, तो यह कथन सही है। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था तथा यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था तथा इसमें मराठों का सेनापति विश्वास राव था। नेक्स्ट है अरुविपुरम आंदोलन या एझावा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। अरुविपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधारों के लिए श्री नारायण गुरु के द्वारा आरंभ किया गया था और ये केरल की एझवा जाति के थे। नेक्स्ट है भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 से निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था तथा उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए थे तथा भारत सचिव ये ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठों के द्वारा। सर्वप्रथम मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। चिराग अली शाह और मजनू शाह ने। बंगाल में फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में घुमक्कर मुस्लिम फकीरों के द्वारा किया गया था तथा इस विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था तथा इस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने लिखा था। वहीं एस एन सेन ने 1857 लिखा था। जीबी माल सेन ने इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तथा धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये कथन सही है। सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
तो ये कथन सही है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो ये कथन भी सही है। और प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा न्यायालय की अवमानना। और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता का निवारण, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, उपाधियों का अंत तथा प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन उपर्युक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 4। जबकि अस्पृश्यता का निवारण ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? संसद के दोनों सदनों के सत्र का आह्वान, तो ये सही है। संसद के सत्र का सत्रावसान, ये भी सही है। संसद का स्थगन, तो ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। संसद की स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, तो ये कथन सही है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, तो ये कथन भी सही है। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त हैं? न्यायालयों में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, तो ये सही है। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये भी सही है। संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्रवाई से छूट, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सांसद के विशेषाधिकार के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है, ये भी सही है। और सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी, तो ये कथन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन एक गलत है, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये कथन सही है। इसके अध्यक्ष अथवा सदस्यों को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पद मुक्त कर सकता है, तो ये कथन गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर पद मुक्त कर सकता है, राज्यपाल नहीं। नेक्स्ट है, इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण की विशिष्टता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्वायत्तता, सहभागिता तथा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के महत्व पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों एवं मानव के मध्य संतुलन स्थापित करना तथा संसाधनों का विकास करना, ये तीनों ही संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण तथा नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति, इन तीनों ही कथनों के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है तथा महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में वैगनर ने किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवाल भित्ति को। प्रवाल भित्ति समुद्री जैव विविधता का केंद्र है, इसलिए इन्हें समुद्री वर्षावन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्णा या पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है, और ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये सही है। 21 मार्च विश्व वन दिवस, तो यह भी सही है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, तो यह भी सही है। और 20 मई जैव विविधता दिवस, तो ये गलत है। जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है तथा वर्ष 2023 में इसकी थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्र में उच्च दाब होता है, तो ये कथन गलत है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, तो ये कथन भी गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के विपरीत होती है, तो ये भी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के दिशा के समान होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय की गणना करने का कोई भी उपकरण तरीका हमारे पास नहीं है, अतः भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से माना जाता है तथा भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इसे हरित क्रांति की जन्म स्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2008 में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि NLRMP 21 अगस्त 2008 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था तथा नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्य के साथ गरीब वर्ग के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देनी चाहिए व्यक्त किया गया था। तो यह विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो ये सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडिया विजन 2020 SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 2.98%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 2.98% होने का अनुमान है।
नेक्स्ट है भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 562 अरब डॉलर। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार की राशि 562 अरब डॉलर की थी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 11% जबकि वर्तमान कीमतों पर 15% रही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने की थी और कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं श्वान ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। नेक्स्ट है निम्न युग्म पर विचार करें। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस यानी कि मोबैली वायरस से होता है, तो ये कथन सही है। पीत ज्वर ऑर्थोमिक्सो वायरस, तो ये गलत है। पीत ज्वर अर्बो वायरस से होता है। और हर्पीज रोग अर्बो वायरस, तो ये भी गलत है। हर्पीज रोग हर्पीज वायरस से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अम्बलिक्स। और अल्वा शैवाल का उपयोग जापान में सलाद के रूप में होता है। नॉस्टोक इस शैवाल का उपयोग कृषि में होता है। नेक्स्ट है सत्त फल के निर्माण में भाग लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंडाशय। जिस फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्त फल कहते हैं, और जिस फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेते हैं उसे असत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सेसिक अम्ल के द्वारा होती है। तो यह कथन गलत है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एथिलीन हार्मोन के द्वारा होती है, जबकि एब्सेसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंज संधि। और इस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती हैं। नेक्स्ट है अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी ग्रंथि जिसका स्राव नलिका युक्त एवं नलिका विहीन दोनों प्रकार से होता है मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट है ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं। तो इन रोगों को चिरकालिक रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों ओर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच भार होता है, अर्थात उत्तोलक के द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य आलंब एवं आयास के बीच होता है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि। नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चालक की लंबाई पर, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर तथा चालक के तापक्रम पर, इन तीनों पर। नेक्स्ट है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। और रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। बॉयल्स इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तापक्रम के समानुपाती होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री नोट किया गया है तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 104 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है यदि परिपथ में 3 प्रतिरोधों क्रमशः 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 और 5 12। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर ये समानांतर क्रम में होता तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाता।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्वरण में। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ठोस, द्रव माध्यम और गैसीय माध्यम। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक तथा गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। जब दो तत्वों के परमाणु आपस में विद्युत संयोजी बंध में जुड़ते हैं तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धन आवेशित हो जाता है तथा जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट है उदासीन गैसीय परमाणु के वाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयनन ऊर्जा की। किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो एलिथ्रीन पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उच्च दाब पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है शीतल पेय में फ्रीज या सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2CO3 है तथा इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में फ्रिज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस के साथ संग्रहित किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस के साथ। आलू के चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस के साथ संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार ये कैल्शियम का अयस्क है जबकि डायस्पोर और कोरंडम ये दोनों एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है और ये एक सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह का संबंध किस जिले से है? तो लोटा विद्रोह इसका संबंध मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों ने पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे के प्रयोग के विरोध में यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट है गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को किसने घायल कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। गंगा नदी को पार करते समय डगलस ने बाबू कुंवर सिंह पर हमला किया था तथा इस हमले में उनके बाएं हाथ में गोली लग गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से 15 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये कथन गलत है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था और कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में किसने प्रस्ताव पेश किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रजकिशोर प्रसाद ने। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण की समस्या की ओर राजकुमार शुक्ल ने ध्यान आकर्षित किया था परंतु इस संबंध में प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया था। नेक्स्ट है पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस के द्वारा छात्रों पर गोली चलाई गई थी जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे और इन 7 छात्रों में शामिल हैं उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार।
नेक्स्ट है कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज आदि जिले में आते हैं और ये क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली, तो ये सही है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, तो ये भी सही है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार मुंगेर, तो ये गलत है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये गया जिले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत योग कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10.32%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण 7.84% है और वृक्षावरण 2.48% है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायत स्तर पर न्यायिक कार्यों को करना। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है, जिसमें से 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत हैं। नेक्स्ट है बिहार के राज्यपाल भवन राजभवन के वास्तुकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोसेफ पी मुनिंग्स। बिहार के राजभवन के वास्तुकार जोसेफ पी मुनिंग्स थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर की संज्ञा भिखारी ठाकुर को दी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित है? तो ये बांका जिले में स्थापित है। ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका जिले में स्थापित है। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर है, तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% है और भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 बार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तथा पहली बार नीतीश कुमार मार्च 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे। 111 से 120 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूं। 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2450। 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 365। 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3%। 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 49 किलोमीटर प्रति घंटा। 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22.5 दिन। 120 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूट 2। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी PSLV C55। इसरो ने PSLV C55 प्रक्षेपण यान के जरिए टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया है तथा इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 तथा सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूम लाइट 4 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गॉबलिन मोड को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2022 गॉबलिन मोड है। वहीं परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चयनित किया गया है और गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चयनित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेनिस फ्रांसिस को। डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, तो ये कथन सही है। इसका थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट था। ये योर नहीं है, आवर है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है, तो ये कथन गलत है। 2023 में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 3167 हो गई है। 2018 की गणना की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये कथन सही है। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा में किया गया, तो ये कथन सही है। इसका शुभंकर ईभा रखा गया था, तो ये कथन भी सही है। और इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हराकर जीता, तो ये कथन गलत है। इस विश्व कप का खिताब स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 3 गलत है तथा भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनेक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव को। विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2022 का टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना को। बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट है, मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 13 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इजराइल ने प्रक्षेपित किया है। अप्रैल 2023 में इजराइल ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए ओफेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वासेनार अरेंजमेंट। भारत ने 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष की अवधि के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट है, नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता, तो ये कथन सही है। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, तो ये कथन भी सही है। नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। डॉक्टर सारा गिल ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। और सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी थी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया, तो ये कथन सही है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, तो ये कथन गलत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 स्थान रिक्त है और चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निवेशक दीदी पहल की शुरुआत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ किया था। फरवरी 2023 में भारत ने उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में किया था। नेक्स्ट है, 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था। श्रम 20 या लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 से 23 जून 2023 तक पटना में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा
प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है? तो इनमें से एक से अधिक। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का देश में पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरुड़ की संख्या के मामले में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया है जिसके प्रमुख हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमरजीत सिन्हा। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अन्य सुधारों के लिए एक समूह का गठन किया है जिसके प्रमुख अमरजीत सिन्हा हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहां पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2022 में पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।